नमस्कार। RS मैथिली चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो के अंतर्गत देखेंगे एक अनुवादक एवं रिसर्च पर्सन का बहाली आया है, उसका फॉर्म कैसे भरेंगे, इसके लिए कौन योग्य है, इसके लिए उम्र कितना निर्धारित है, इसके लिए कितना पारिश्रमिक रूप में या सैलरी के रूप में दिया जाएगा, कितने दिन का वर्क है और यह फॉर्म कब तक भरा जाएगा, कब तक फॉर्म का भरने का लास्ट डेट है, फॉर्म को कैसे भरेंगे, सब डिटेल से। तो ये इसमें देखते हैं कहाँ का वैकेंसी है। वैकेंसी है श्री लाल बहादुर शास्त्री नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी। इसके लिए जो भी नियुक्त किया जाएगा तो इसको इस यूनिवर्सिटी के अंतर्गत काम करना होगा। श्री लाल बहादुर शास्त्री नेशनल यूनिवर्सिटी जो नई दिल्ली में है। और ये PDF डाउनलोड करने के लिए जो नोटिफिकेशन है उसको आप जा सकते हैं slbsrsv.ac.in इतना पर सर्च करके आप ये नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। और आगे डिटेल से देखते हैं कि कौन कौन इसके लिए किस किस विषय में निकाला गया है, क्या योग्यता है वो सब। तो कोई फॉर्म है जिसमें लेटर नंबर दिया है, डेटेड दिया है। तो ये जो है एक न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो आया है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, इसके तहत सभी भाषाओं पर काम करने के लिए बोला गया है। सभी भाषा, भारतीय भाषा जो है उसको प्रमोट करेगा, बढ़ावा के लिए एक नया समग्र रूप से भाषा को विकास के लिए, मल्टीडिसिप्लिनरी ग्रोथ के लिए एक नया पाथवे का निर्माण किया जाएगा, जिसमें सभी भाषाओं को सीखने के लिए, उसका अनुवाद के विकास के लिए काम किया जाएगा। तो इसीलिए उसमें रिसोर्स पर्सन एवं अनुवादक की आवश्यकता है, तो उसकी बहाली निकाला गया है, जिसके लिए एक कमेटी भी गठित किया था। इसको बहाली के लिए भारतीय भाषा समिति है, उसके अंतर्गत आपको काम करना होगा, जो श्री लाल बहादुर शास्त्री नेशनल यूनिवर्सिटी के तहत, राष्ट्रीय यूनिवर्सिटी के तहत है। तो कमेटी किया गया है भाषा के विकास के लिए, भारतीय भाषा समिति, उसी में अनुवादक के रूप में काम करना है। तो किस किस भाषा के अनुवादक हैं, इसमें पोजीशन देखते हैं क्या है। द भारतीय भाषा समिति रिक्वायर्ड रिसोर्स पर्सन टू बी इंगेज। आपको जो काम दिया जाएगा, कहाँ लगाया जाएगा, इंगेज किया जाएगा फॉर ट्रांसलेशन एंड रिसर्च वर्क, ट्रांसलेशन और रिसर्च वर्क के लिए नियुक्त किया जाएगा। पोजीशन इस टेबल में दिया गया है। पहला पोजीशन, इसमें दिया है पोजीशन कौन कौन विषय से, कौन कौन भाषा से आप MA किए हैं तो आपको रखा जाएगा। जैसे पोजीशन में रिसोर्स पर्सन में 4 मन के लिए, ट्रांसलेशन एंड रिसर्च वर्क के लिए, उनमें असामी, बंगाली, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़ा, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली। यहाँ मुख्य रूप से इस पर RS मैथिली चैनल पे मैथिली वाले विद्यार्थी उपलब्ध है। तो 10 नंबर, सीरियल नंबर 10 में दिया है। मैथिली से भी अगर आप MA किए हैं, 55% मार्क्स हैं, तो आप इसके लिए योग्य है। यहाँ दिया है 10 नंबर में, सीरियल नंबर 10 देखिए, मैथिली से यदि आप MA किए हैं, इंडियन लैंग्वेज भी या किसी अन्य इंडियन लैंग्वेज से किया, यदि आप मैथिली जानते हैं तो आप इसके लिए योग्य है। इसके लिए मिनिमम 55% मार्क्स हैं, ठीक। और इसके लिए और भी भाषा है, कुल 22 भाषाओं को उसमें दिया गया है नाम। मैथिली के बाद मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, हाँ, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, कुल 22 भाषा है। इस सब से आप यदि MA किए हैं तो इस सब का अनुवादक की आवश्यकता है, तो आप ये फॉर्म को भर सकते हैं। इसके बाद अलावा और किसको प्राथमिकता दिया जाएगा, जो कंप्यूटर नॉलेज जानता है, टाइपिंग आता है,
ITC इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जिसका में उसको स्किल है, उसमें कौशल है, उसको ये सब जानता है, तो ये सब आवश्यक है। अनुवादक रूप में आपको टाइपिंग चाहिए, ITC ये सब की जानकारी आवश्यक किया गया है। फिर दिया है 2 और मोर लैंग्वेज, प्रोफिशिएंसी 2 और मोर लैंग्वेज वाले को भी प्राथमिकता दिया जाएगा, जो इस शेड्यूल में दिया गया है। फिर है डिमोन्स्ट्रेबल ट्रांसलेशन स्किल फ्रॉम, आपको फिर रखा जाएगा हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत का आता है एटलीस्ट 1 शेड्यूल लैंग्वेज वाइस वर्सा, इसमें दिया गया है। इसके अलावा आपको हिंदी, संस्कृत और इंग्लिश का भी अनुवाद यदि आता है तो अच्छी आपको प्राथमिकता दिया जाएगा। इसके लिए सैलरी है 40,000 रुपया पर मंथ। सैलरी पारिश्रमिक, रिम्यूनरेशन पारिश्रमिक के रूप में दिया जाएगा 40,000 रुपया पर मंथ के रूप में। आगे है डिजरेबल मान वांछनीय है, एक्सपीरियंस ये आवश्यक नहीं, अनिवार्य नहीं है, वांछनीय रूप में है यदि एक्सपीरियंस ऑफ वर्क इन रिकॉग्नाइज ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी संस्था से आपको फील्ड एरिया एंड फील्ड ऑफ ट्रांसलेशन या रिसर्च से रिलेटेड कोई वर्क का एक्सपीरियंस है तो आपको प्राथमिकता दिया जाएगा। कोई हैविंग गुड वर्बल या रिटेन कम्युनिकेशन स्किल, कोई वर्बल और रिटेन लिखना और बोलने का अच्छी कम्युनिकेशन होनी चाहिए। और प्रेफरेंस विल बी गिवन टू दोज हु नो मल्टीपल इंडियन लैंग्वेज, जो विभिन्न भारतीय भाषाओं को जानता है उसे भी प्राथमिकता दिया जाएगा। मैक्सिमम एज, इसके लिए मैक्सिमम एज कितना होना चाहिए, तो मैक्सिमम 45 वर्ष दिया गया है। मिनिमम का इसमें चर्चा नहीं किया गया है, तो मिनिमम MA किया है, जो MA कर लिया है तो 21 वर्ष पूरा कर ही लिया होगा, तो मिनिमम का निर्धारित नहीं है, मैक्सिमम एज 45 वर्ष है। आगे है देख लीजिए, इसके लिए MA कम से कम होना चाहिए, कंप्यूटर का टाइपिंग होना चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए। इसके बाद इस 22 भाषाओं में से किसी से आपको MA होना चाहिए। आगे इस नियुक्ति का टर्म्स एंड कंडीशन क्या है इसको देखते हैं। टर्म्स ऑफ अपॉइंटमेंट, इस नियुक्ति के लिए टर्म्स, तो ये नियुक्ति जो है आपको कुल 11 महीना के लिए किया जाएगा। ये जो है प्योरली टेम्प्रोरी बेसिस पे है, टेम्प्रोरी बेसिस पे रहेगा, आप परमानेंट नहीं रहिएगा, कॉन्ट्रैक्ट के आधार पे है 11 मंथ के लिए। फिर रेमुनरेशन सैलरी, इसमें पारिश्रमिक को जो दिया जाएगा फिक्स रेमुनरेशन, ये फिक्स रेमुनरेशन है, यहाँ जो 40,000 रुपये आपको मिलेगा, जो ऊपर में मेंशन है अबव सैलरी में एडमिसिबल, जो ऊपर में मेंशन किया गया है 40,000 रुपये महीना, वही आपको दिया जाएगा। दी रेमुनरेशन अमाउंट सैलरी रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट टर्म्स एंड कंडीशन कॉन्ट्रैक्ट, टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट के जब तक है उसी तक के लिए रहेगा। फिर ये इसके लिए जो है देयर शैल बी नो एनुअल इंक्रीमेंट, आपको जो कोई वार्षिक इंक्रीमेंट नहीं दिया जाएगा, परसेंटेज इंक्रीज नहीं किया जाएगा। 40,000 रुपया यदि इस आपको सैलरी से वर्क से सेटिस्फाई है, वर्क को बढ़ाया जा रहा है आगे के वर्षों के लिए, तो आपको फिक्स 40,000 रुपया महीना दिया जाएगा, बढ़ाया कोई वार्षिक वृद्धि नहीं किया जाएगा, इंक्रीमेंट नहीं दिया जाएगा। यदि एब्सेंट लीव ऑफ एब्सेंस, यदि आप एब्सेंस होते हैं, लीव लेते हैं, तो पेड लीव दिया जाएगा। एब्सेंस में भी 1 दिन के लिए जो सैलरी बनेगा आपको 40,000 में, उस हिसाब से काटा जाएगा और मंथ के आधार पर निर्धारित किया जाएगा। कंप्लीटेड मंथ ऑफ सर्विस, मंथ की सर्विस पूरा करने के बाद उसको कैलकुलेशन किया जाएगा। प्लेस ऑफ इंगेजमेंट, आपको कहाँ नियुक्ति किया जाएगा, कहाँ रखा जाएगा। ऑल रिसोर्स पर्सन शैल बी इंगेज टू वर्क ऑफ फुल टाइम बेस, आपको फुल टाइम बेस के हिसाब से ऑफिस में काम करना रहेगा।
कहाँ है ऑफिस? भारतीय भाषा समिति विश्वकर्मा भवन, भारतीय भाषा समिति विश्वकर्मा भवन IIT दिल्ली कैंपस में। IIT दिल्ली का कैंपस है, इसी में इसका ऑफिस है, भारतीय भाषा समिति का, जो विश्वकर्मा भवन में है। उसी में आपको यहाँ काम करना होगा, जो नई दिल्ली में है। जो भी रिसोर्स पर्सन या ट्रांसलेशन के रूप में, अनुवादक के रूप में इसमें नियुक्त होंगे, उसे काम करना होगा। भारतीय भाषा समिति का बिल्डिंग है IIT दिल्ली कैंपस में। आगे है दी रिसोर्स पर्सन शैल बी इनएलिजिबल फॉर एनी अदर बेनिफिट। आप किसी भी अन्य भत्ते के लिए, सुविधा के लिए योग्य नहीं है, जो जिस तरह से रेगुलर एम्प्लॉय को दिया जाता है, और न ही इसके लिए आप क्लेम कर सकते। नो क्लेम फॉर रेगुलर सीनियरिटी ऑन द बेसिस ऑफ इंगेजमेंट। क्योंकि इस तरह के कोई डिमांड या मांग नहीं कर सकते आप जो रेगुलर एम्प्लॉय को मिलता है। फिर आगे है द भारतीय भाषा समिति रिजर्व राइट द टर्मिनेट ऑफ इंगेजमेंट। भारतीय भाषा समिति जो है अपना अधिकार रखता है जो आपको टर्मिनेट या जॉब से कभी एनी टाइम किसी भी समय हटा सकता है। जब इसका कार्य पूरा हो जाएगा तो भारतीय भाषा समिति का यह अधिकार है जो आपको जॉब से निकाला जा सकता है। इसके बारे में दिया गया है इसमें। दी भारतीय भाषा समिति रिजर्व द राइट टू विथड्रॉ द नोटिफिकेशन। और भारतीय भाषा समिति अपना अधिकार ये भी रखता है जो इस नोटिफिकेशन को, इस वैकेंसी को कभी कैंसिल भी कर सकता है। एनी पॉइंट ऑफ टाइम, एनी पॉइंट, किसी भी समय पे। यदि भारतीय भाषा समिति को ऐसा लगेगा कि ये नोटिफिकेशन निकाला गया जो गलत है या हमें इसकी आवश्यकता नहीं है, तो उसको कभी भी कैंसिल कर सकता है। यह नोटिफिकेशन को देखने के लिए या फॉर्म भरने के लिए कहाँ जाना होगा? इसका वेबसाइट है slbsrsv.ac.in। इस पर आप सर्च कर सकते हैं। जो यूनिवर्सिटी का है, इसका फुल फॉर्म हो गया श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय। उस पर आप देख सकते हैं और इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए आप कैसे अप्लाई करेंगे? हाउ टू अप्लाई? डॉक्यूमेंट को फॉर्म भरने के लिए, इस फॉर्म को भरने के लिए हमको पहले अपना रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट है उसे स्कैन कर लेना होगा। मोबाइल से भी भर सकते हैं। एक फ़ोटो को स्कैन कर लेना होगा और एक सिग्नेचर को स्कैन करके रखना होगा। देखिए इस फॉर्म को कहाँ डाउनलोड कर सकते हैं? डाउनलोड दी एप्लीकेशन फॉर्मेट। इस एप्लीकेशन जो है उसका फॉर्मेट को डाउनलोड कर सकते हैं। सॉफ्ट कॉपी इन द वर्ड, हमको MS वर्ड में इसको डाउनलोड करके MS वर्ड में रखना है। MS वर्ड में ही वो डाउनलोड होगा, या PDF में भी रहता है तो उसको वर्ड में बदलना होगा। फ्रॉम द ऑफिशियल वेबसाइट, इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे दिया गया है। तो ये वेबसाइट है श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, संस्कृत राष्ट्रीय विश्वविद्यालय में। फिल द फॉर्म केयरफुली, सावधानीपूर्वक इसे भरना है। जो भी नेसेसरी डिटेल बोलता है भरने के लिए हम उसको भर देंगे। फिर बोलता है पेस्ट द स्कैन कॉपी ऑफ योर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। एक पासपोर्ट साइज के फ़ोटो रखना होगा और जहाँ फोटोग्राफ का भरने के लिए रहता है, फिर पेस्ट करने के लिए वहाँ हमको पेस्ट करना होगा। फिर सिग्नेचर, एक सिग्नेचर की आवश्यकता पड़ेगा जो नीचे रहता है अभ्यर्थी के हस्ताक्षर के सामने में, उसे भरना होगा। फिर मेक PDF, इस फॉर्म को भरने के बाद हमको फॉर्म भरते समय एक फ़ोटो और एक सिग्नेचर रखना होगा, उसे स्कैन करके मोबाइल में, चाहे कंप्यूटर से भर रहे थे कंप्यूटर में। तो मेक PDF ऑफ द वर्ड डॉक्यूमेंट, इस वर्ड डॉक्यूमेंट को भर के बाद इस फॉर्म को भरेंगे तो उस समय क्या रहेगा? MS वर्ड में रहेगा। वर्ड के बाद इसे PDF में बदलेंगे। PDF को नाम क्या देंगे? रीनेम ऑफ द PDF एज योर फुल नेम। इस PDF को फॉर्म भरते समय, फॉर्म भरने के बाद उसे रीनेम करेंगे। रीनेम में ऑप्शन में जाके उस फॉर्म का फुल नाम जो देंगे, जो आवेदक का नाम रहेगा उसका पूरा नाम से उसको फाइल का नाम रखेंगे, PDF को नाम रखेंगे। जैसे कोई अमित कुमार है तो अमित कुमार देगा, अंकित कुमार है तो अंकित कुमार इसका फाइल नेम रखेगा। फिर बोलता है सेंड, इसको भेजना कहाँ है? तो हमको कोई PDF को जो है
ईमेल से भेजना है, इसे कोई हार्ड कॉपी बाय पोस्ट नहीं भेजना है, हमको ईमेल करना है। सेंड द PDF थ्रू ईमेल एज असिस्टेंट रजिस्ट्रार। जो श्री लाल बहादुर शास्त्री नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी का जो है रजिस्ट्रार, उसके ईमेल को पे भेजना है। तो ईमेल आईडी उसका हो जाएगा manjit@slbsrvs.ac.in। यहाँ इसका ईमेल दिया गया है। इसी ईमेल पे हमको इस फॉर्म को PDF में बदल के फाइल नेम के साथ भेजेंगे। फिर आगे दिया है 7 नंबर में, राइट सब्जेक्ट ऑफ द ईमेल एज एप्लीकेशन फॉर BBS रिसर्च पर्सन। जब ईमेल भेजेंगे तो एक सब्जेक्ट चुनना रहता है। सब्जेक्ट में हम लिखेंगे एप्लीकेशन, जो इतना ये लाइन दिखा, एप्लीकेशन फॉर BBS रिसोर्स पर्सन, इतना लिख देंगे। ऑप्शन में दे देंगे ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन के बाद आगे देंगे इंडिकेट, क्या है, इंडिकेट लैंग्वेज, किस लैंग्वेज के लिए हमको ट्रांसलेशन के रूप में रखना है, वो लैंग्वेज यहाँ सेलेक्ट कर, लैंग्वेज भी यहाँ लिख देंगे एज लिस्टेड इन द टेबल, जो इस टेबल में लिस्टेड किया गया है। जो 22 भाषा दिया है उस भाषा में से किसी एक भाषा में जिसमें हमको अनुवादक के रूप में कार्य करना है, उसका भी नाम देंगे। तो फाइल भेजते समय, PDF को भेजते समय ईमेल में सब्जेक्ट सेलेक्ट करने को बोलेगा, लिखने के लिए बोलेगा, तो इसमें लिखेंगे एप्लीकेशन फॉर द BBS रिसोर्स पर्सन। ट्रांसलेशन ऑप्शन में दे देंगे कोस्ट में। अब आगे में लिखेंगे भाषा, किस भाषा के लिए, मैथिली है तो मैथिली लिख देंगे। ठीक, हम देखते हैं सीरियल नंबर 8 में क्या है। सीरियल नंबर 8 में है द लास्ट डेट ऑफ अप्लाई 14 नवंबर। 14 नवंबर को हमको अंतिम दिन है। मिडनाइट है, तो उससे पहले हमको फॉर्म को फिलअप कर लेना है। इसके बाद फॉर्म फिलअप नहीं होगा, इससे पहले हमको ईमेल, इसको ये जो ईमेल है उस पर पहुँच जाना चाहिए। 14 नवंबर से पहले हमको 14 नवंबर को लास्ट दिन तक उसको हमको इसके ईमेल पर भेज देना है। इसके लिए कोई पेमेंट नहीं है, कोई पेमेंट फ़ी नहीं है, बिना फ़ी का यह फॉर्म भरा जाएगा। इसमें के खाली एक फ़ोटो और सिग्नेचर को स्कैन करना है, सबटा अपना डिटेल भर देना है, उसको भेजना है। फिर आगे देखते हैं क्या दिया है, दिस शॉर्ट लिस्ट, इसको नियुक्ति कैसे किया जाएगा इसके बारे में दिया गया है। दिस शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट विल बी इन्फॉर्म थ्रू ईमेल ऑफ अटेंड इन द इंटरव्यू। आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा पूरे कैंडिडेट से। इसके बाद आपको ईमेल आईडी से इन्फॉर्म किया जाएगा इंटरव्यू के लिए। डायरेक्ट इंटरव्यू है, रिटेन नहीं है। दे विल बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स इन सपोर्ट ऑफ देयर क्वालिफिकेशन। और जो भी आप डिटेल दी भरे हैं 10th से लेके MA तक का लिए, वो आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय, इंटरव्यू के समय लेके जाना होगा। एंड एक्सपीरियंस एट द टाइम, और यदि आप कोई भी एक्सपीरियंस दिए हैं तो उसका भी सर्टिफिकेट लेके जाना होगा। इंटरव्यू में जाने के लिए DA आपको नहीं दिया जाएगा, कोई भी जो है अलाउंस नहीं दिया जाएगा, ट्रेवलिंग अलाउंस या डेली अलाउंस, आप खुद के पैसा से इंटरव्यू देने के लिए जाना होगा। तो हम लोग देखें हैं जो अनुवादक के रूप में आपको इसमें नियुक्त निकाला गया है, रिसर्च पर्सन के रूप में भी। तो जो भी MA किए हैं उसके लिए अच्छा मौका है, आप भर दीजिए इस फॉर्म को। और फॉर्म आगे दिया है फॉर्म का फॉर्मेट, जो फॉर्म में क्या क्या भरना है वो देखिए, देखते हैं। फॉर्म में फॉर्मेट है कि भारतीय भाषा समिति, मुख्य रूप से आपको नियुक्ति किया जाएगा भारतीय भाषा समिति के अंतर्गत, जो इस विश्वविद्यालय के कैंपस में है या इस विश्वविद्यालय का उसका वर्क सौंपा गया है। काम करना होगा आपको IIT दिल्ली कैंपस में। देखिए आवेदन में क्या क्या भरना है, ध्यान दीजिए। यहाँ दिया है पद का नाम भरना है पहला नंबर में। इसमें क्या है, अब किस विषय में, रिसोर्स पर्सन फॉर ट्रांसलेशन एंड रिसर्च वर्क फॉर मैथिली, मैथिली से जो है तो MAI मैथिली यहाँ लिख देंगे। इसमें डॉट को डिलीट करके यहाँ मैथिली फिलअप कर देंगे। मेंशन द लैंग्वेज, मैथिली लैंग्वेज है तो मैथिली अपना लिखेंगे। फिर दूसरा में आवेदक का पूरा नाम, यहाँ दिया क्या दे, इंक्लूडिंग सरनेम, फैमिली नेम इन कैपिटल लेटर। इसमें जो है कोई अपना सरनेम है या कोई फैमिली नेम है तो उसको इसमें भरेंगे। जैसे
राम यादव को रहेगा तो RAM पूरा कैपिटल लेटर में लिखना है, RAMYADAV पूरा इसमें कैपिटल लेटर माने अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों में यहाँ नाम लिखना है। इसके बाद दिया है पत्राचार का पता, सीरियल नंबर 3 में पत्राचार का पता, इसमें अपना कंप्लीट फुल एड्रेस लिखना है। फुल एड्रेस यहाँ पिन कोड, ईमेल आईडी। फिर आगे दिया है यहाँ देखिए अपना नवीनतम पासपोर्ट आकार का फ़ोटो चिपकाएं। यहाँ अपना नया फ़ोटो चिपकाना होगा। जब आप इसमें जाइएगा फॉर्म को फिलअप करते समय तो वर्ड में खुलेगा, वर्ड में आप इसको जो भी नवीनतम पासपोर्ट आकार के फ़ोटो चिपकाएं वो लिखा गया है उसे यहाँ से डिलीट करके यहाँ अपना फ़ोटो चिपका से पेस्ट करके लगा देना है। यहाँ पिक्चर लगाना है। यहाँ मोबाइल नंबर भी मांग रहा है, मोबाइल नंबर दे देना है। ऑप्शन नंबर 5 सीरियल नंबर 5 में दिया है जन्म तिथि, आवेदक जन्म प्रमाण पत्र को अंतिम तिथि के आयु, आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि को आयु। यदि इसमें जन्म तिथि लिखना है, इसमें डेट, मंथ, ईयर और आप जिस रोज़ आवेदन भर रहे हैं उस रोज़ आपका आयु कितना हो गया है, टोटल एज इसमें कैलकुलेट करके लिख देना है। वर्ष में कितने वर्ष के आप हो गए हैं वो लिखना है। फिर 5 नंबर आवेदक का राष्ट्रीयता, इसमें भारतीय लिख दीजिएगा, इंडियन। 6ठा नंबर में लिंग, इसमें मेल यह है तो मेल लिख दीजिए। यहाँ वैवाहिक स्थिति मैरिज है तो मैरिज लिखिए, अनमैरिज है तो अनमैरिज लिखिए। इसमें लिखना है वैवाहिक स्थिति, यहाँ लिखना है 6ठा नंबर में मेल फीमेल, 5वां नंबर में राष्ट्रीयता इंडियन। सीरियल नंबर 8 में है न्यूनतम योग्यता शैक्षणिक, आपका 10वीं कक्षा से लेके MA तक में न्यूनतम क्या योग्यता है, यहाँ 10th का लिखिए, पहला नंबर 10th, फिर 12th, फिर BA, फिर MA, इस सब का पूरा योग्यता अपना भर देना है। किसी यूनिवर्सिटी से BSc भी से तो BSc भी, CBSE से CBSE, हाँ यहाँ बोर्ड का नाम देना है। यहाँ BA के बाद हो जाएगा आपका यूनिवर्सिटी का नाम, BA में यूनिवर्सिटी का नाम अपना दीजिए। फिर किस वर्ष में पास किए हैं उसको यहाँ लिखना है। फिर कौन कक्षा, क्लास, फर्स्ट क्लास है या सेकेंड क्लास है सो इसमें भरना है, कक्षा वाला में फर्स्ट क्लास सेकेंड क्लास। फिर मार्क्स, परसेंटेज ऑफ मार्क्स को इसमें भरना है। अध्ययन सब्जेक्ट मैथ, जैसे 10th में सभी विषय रहता है, फिजिक्स, सोशल साइंस, मैथ, हिंदी, संस्कृत, जो भी विषय रहता है इसमें सब भरेंगे। फिर 12th में आपको कौन कौन विषय था उसको डिटेल भरेंगे, BA में कौन कौन विषय था उसको भरेंगे, PG में कौन कौन विषय था उसको भरेंगे, सब इसमें डिटेल भर देंगे कौन कौन विषय आप पढ़े हैं। आगे है एजुकेशन में है वांछनीय मान इसके 10th 12th BA और MA के अलावा आपको कोई अतिरिक्त योग्यता है तो उसको भरिए। अन्य योग्यता यदि कोई दिया तो ये भी भर सकते हैं। इसमें भी कोई यदि है आपको कोई अन्य योग्यता जैसे DCA है कंप्यूटर का, ये सब है तो उसे आप भर सकते हैं। कोई PhD भी कर लिए हैं अगर भरना चाहते तो वो भी मेंशन कर सकते हैं यहाँ। आगे देखते हैं कार्य अनुभव, सीरियल नंबर 9 में है कार्य का अनुभव जो है आपको वह 3 गो दिया गया है। किस संस्था में काम किए हैं आप वो उसमें दीजिए, कितने समय तक काम किए, कितनी ईयर तक वो दीजिए। कार्य की प्रकृति माने आपका कार्य किस प्रकार का था उसको दीजिए। अनुवादक के रूप में है, संपादक के रूप में है या रिसर्च स्कॉलर के रूप में जो है उसमें कार्य की प्रकृति में भरना है। फिर भाषा कौशल, सीरियल नंबर 10 में है भाषा कौशल, मातृभाषा को रेखांकित करें। भाषा कौशल में आप भरिए, इसमें कोई मैथिली है तो मैथिली भरेगा, कोई हिंदी है या हिंदी, इंग्लिश, जो भाषा आप जानते हैं सो भरिए। यदि स्पीकिंग मैथिली है, मैथिली आप लिखना जानते हो तो यस कर दीजिए, पढ़ना जानते हैं तो यस कर दीजिए, बोलना चाहते हैं तो लिखना वाला ये होगा, लिखना चाहते हैं तो यस, लिखना भी आता है मैथिली, बोलना भी आता है। और स्पीक माने वाचक माने बोलना लिखना पढ़ना माने तीनों आता है तो आप तीनों में टिक कीजिए।
हिंदी है, हिंदी यदि लिखना पढ़ना बोलना तीनों आता है, तीनों में टिक कर दीजिए। इंग्लिश है, इंग्लिश मान लीजिए आपको लिखना आता है, पढ़ना भी आता है लेकिन बोलना नहीं आता है, तो इसमें नो कर दीजिए। तो इसी तरह से उसको फिलअप करना है। जो भाषा मातृभाषा है उसको रेखांकित करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई हम मैथिली क्षेत्र का है, मैथिली उसका मातृभाषा है, तो उसको ऐसे रेखांकित कर देगा। इसके बाद भाषा का स्तर का उल्लेख करें। भाषा का स्तर का उल्लेख करना है, जो क्रमशः कौन भाषा आपको पहले आता है, 2 3 ऐसे तरह के कौन भाषा सबसे ज़्यादा आपको सहज लगता है। फिर आगे है सीरियल नंबर 11 में ITC एंड डिजिटल स्किल। आपको डिजिटल स्किल मन कंप्यूटर का नॉलेज में क्या क्या आता है, वो टाइपिंग क्या आता है, उस सब के बारे में देना है। कोई अन्य प्रासंगिक जानकारी, कोई अतिरिक्त आप जानकारी ऐसा देना चाहते हैं उसमें, तो उसमें मेंशन कर दीजिए। 12 नंबर तक हो गया। इसके बाद घोषणा पत्र, स्व घोषणा है, जो आप डिक्लेरेंस कीजिए कि कोई गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दीजिए। उसके पढ़ने के बाद यहाँ आपको डेट देना है, किस तारीख को फॉर्म भर रहे हैं, प्लेस देना है, अपना डिस्ट्रिक्ट का नाम दे दीजिए। अभ्यर्थी का हस्ताक्षर, यहाँ हस्ताक्षर अपना स्कैन करके हस्ताक्षर दे देना है। इस तरह फॉर्म आपका फिलअप हो गया है। उसे फिर PDF बदल के कन्वर्ट करके इसको रीनेम करेंगे। रीनेम में फुल नाम रखेंगे, जो आवेदक का नाम है वो। इसको फिर ईमेल ID जो दिया गया है उस पर भेज देंगे। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फॉर्म बहुत महत्वपूर्ण है, उसे जो भी MA कर लिए वो फॉर्म को अवश्य भरिए। 22 भाषा दिया गया है, इस 22 भाषा में से आप किसी से भी MA है तो भर सकते हैं। वीडियो का फॉर्म भरने का लास्ट डेट है 14 नवंबर। उसे ईमेल करना है। कोई ज़्यादा फॉर्म को PDF के ईमेल कर दीजिए, हो जाएगा। कोई पोस्ट से हार्ड कॉपी को नहीं भेजना है, PDF कर दीजिए, उसको फॉर्म फिलअप हो जाएगा। नहीं कोई पेमेंट है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि फॉर्म भरने नहीं आएगा तो बोलिएगा, तो इसका भी हम वर्ड में जाके फॉर्म को फिलअप करके बता देंगे। धन्यवाद।